आँखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों में। अब्बा जी, आपने अपनी बहू के तौर तरीके देखे? एक एक बात वो जाके अपनी माँ को बताती है। मेरा क्लिनिक बंद होने से हवालात जाने तक की पूरी कहानी उसने चची जान को बताई है। मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी उसने चची जान के आगे। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, ये लड़की इस घर में रहने के काबिल ही नहीं है, इसको निकालें यहाँ से। अरे छोड़ो बेटा, ये उसका अपना ज़र्फ है, हमें अपने मेयार से नहीं गिरना चाहिए। और उसने जो मेरी इज्जत अपने मैके में गिरा दी, वो इस बात का तो मैं बराबर से हिसाब लूंगी। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं खामोशी से यहाँ चली आई, वरना मैं वो फसाद बर्पा करती कि इसके 14 तबक रोशन हो जाते। अरे नहीं बेटा, कोई रोशन करने की जरूरत नहीं है, तुम फिलहाल खामोश रहो। देखो, मुनव्वर को तुमसे वैसे ही बहुत शिकायतें हैं, अगर इसने वहां जाके कुछ जिक्र कर दिया ना तो बात और बढ़ जाएगी। लेकिन अब्बा जी। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है? और हाँ देखो, मेरे पीछे अब्दुल बारी या कशफ से कोई बात मत करना, समझ गई ना? मैं आता हूँ। किस किस्म की औरत है आप? एक औरत होकर आपको एक दूसरी औरत की तकलीफ नहीं नजर आ रही? अरे अरे, क्या बोले जा रही हो ये लड़की तुम? हालत देखिए अपनी बहू की, इसे गायनी की डॉक्टर के पास लेके जाएं। प्रॉपर चेकअप की जरूरत है, उसके बगैर तो ना ही इसका इलाज हो सकता है और ना ही इसे दवाई दी जा सकती है। ये बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाए ना। यहाँ क्यों लेके आई हैं? शमीम बाजी तो डॉक्टर भी नहीं है, ना ही उनके पास कोई डिग्री है। अब तो उनका क्लिनिक भी सील हो गया, फिर क्यों लाई यहाँ पे? नहीं, यहाँ बकवास बंद करो अपनी कशफ। तुम होती कौन है मेरे मरीजों के मामलात में बोलने वाली? अपनी ना हद में रहो तुम। मैं अपनी हद में हूँ, लेकिन शायद आप अपनी हद भूल रही हैं। एक वाकया काफी नहीं था आपको सबक सिखाने के लिए, जो आपने दोबारा वो हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। कम से कम ऐसी औरतों को तो बख्श दिया करें, एक नन्ही जान पल रही है इनके अंदर। बकवास अपनी बंद करो कशफ। तुम क्या समझती हो अपने आप को कि पूरी दुनिया में एक वाहिद तुम डॉक्टर हो जो लोगों का इलाज कर सकती हो, कोई और नहीं कर सकता? चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, सच यही है शमीम बाजी, आप डॉक्टर नहीं हैं। खुदा का वास्ता है, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना बंद कर दे। तुम अब चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, मेरे बाप का घर है। मेरा जो जी में आएगा मैं यहाँ करूंगी। तुमसे बर्दाश्त नहीं होना है ना, चली जाओ यहाँ से, जाओ। बस आ गई ना आपकी दिल की बात आपकी जुबान पर। आपको मुझसे और अब्दुल बारी से प्रॉब्लम है, इसलिए हमें घर से निकालना चाहती है ना। आप मुझे और अब्दुल बारी को बहुत बर्दाश्त कर नहीं सकती, लेकिन शायद आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने भाई के मुंह पे बोल सकें। इसलिए ताया अबू को हमारे खिलाफ भड़का रही है। यही चाहती है ना कि हम घर से निकल जाएं, यही चाहती है ना आप? ये क्या हो रहा है? क्या कह रही हो तुम? कौन निकालना चाहता है मैं घर से? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। अपनी बीवी को लो और जाओ यहाँ से। इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है अब। शमीम, क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ अब्बा जी। ये दोनों यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है। इस अब्दुल बारी की बीवी की हरकतें मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा क्या कर दिया कश्यप ने जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? बाजी, आपने भी बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। चुपचाप बर्दाश्त किया आपकी हरकतों को। अच्छा, क्या हरकतें हैं मेरी? बताओ मुझे जरा। मुझे भी तो पता चले। बताओ मुझे, क्या हरकतें हैं मेरी? क्या हुआ अब्दुल बारी? खामोश क्यों हो गए? बताओ ना। अरे बताओ ना, इसने क्या जहर भरा है तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ? शमीम,
खुदा के लिए चुप हो जाओ। नहीं अप्पा जी, मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि यहाँ पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अरे यहाँ तो छोटे बड़े का लिहाज खत्म हो गया है। आप देख नहीं रहे ये अब्दुल बारी किस तरह मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम नहीं लगा रहा बाजी, सच कह रहा हूँ। आपने बहुत कुछ किया है कश्यप की जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए। अब्दुल बारी, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ अब्बा जी। बाजी ने जानबूझकर नसरीन को मना किया था काम पर आने से, ताकि घर की सारी जिम्मेदारी कश्यप के सर पर डल जाए और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस ना कर सके। और तो और खाना फ्रिज में रखकर उसे लॉक लगा देती है, ये सिर्फ हमें तंग करने के लिए। ऐसा सलूक गैरों के साथ नहीं होता बाजी, जैसा मेरे साथ मेरे घर में हुआ है। अरे अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो चले जाओ इस घर से। यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छा है जरा बाहर निकलो, ताकि तुम्हें भी अपनी औकात का अंदाजा हो। सारी उम्र मैंने और अब्बा जी ने मिलकर तुम्हें पाला है, और अब हम तुम्हारी बीवी को भी पाल रहे हैं। अपने बलबूते पर तो तुम एक दिन भी बाहर गुजारा नहीं कर सकते। आपकी यही ख्वाहिश है ना? तो ठीक है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। चला जाऊंगा यहां से। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ अब्दुल बारी। हाथ छोड़ो मेरा, मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ कश्यप। पागल मत बनो, घर छोड़ देना इतना आसान होता है? तो तुम क्या चाहती हो? वो सब कुछ सुनने के बाद मैं इस घर में बगैरत बनकर रहूं? मुझसे ये नहीं होगा। अब्दुल बारी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने बड़े फैसले गुस्से में नहीं किए जाते। ताया अबू के बारे में सोचो, इकलौते बेटे हो तुम उनके, क्या बीतेगी उन पर? कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। अगर कोई फर्क पड़ता तो यूं खामोश खड़े ना रहते वो। तो बैठो, कश्यप। बैठो, बैठो इधर। मेरी बात गौर से सुनो। घर छोड़ के जाना चाहते हो ना? चले जाना। लेकिन प्लीज पहले अच्छी तरह प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचो। घर छोड़ के चले जाने से रिश्ते नहीं खत्म हो जाते। अगर अभी तुम जज्बाती होकर घर छोड़ के चले भी जाते हो और बाद में तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होता है, मगर फिर घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तो तुम क्या करोगे? इसलिए कह रही हूँ, अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला लो। ठहर जाओ। अगर उसके बाद फिर भी तुम्हें लगे कि हमारा घर से चले जाना ही सही है, तो मैं खुद हमारे बैग्स पैक करूंगी। I want you to think very carefully before you make up your mind. तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ।
मैंने समझाया था ना तुम्हें कि खामोश रहना। फिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे भाई, मैं अपने तरीके से इस मामले को हैंडल कर लेता। एक ही बेटा है मेरा, और तुम चाहती हो कि इस बुढ़ापे में वो भी मुझसे दूर हो जाए? कहीं नहीं जाने वाला आपका बेटा, फिक्र मत करें। अगर इतना ही गैरतमंद होता ना तो वो कब का घर छोड़कर जा चुका होता। उसे मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं ना, तो क्यों मुंह सी कर बैठा होता है? इसलिए कि उसे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो ये घर छोड़कर गया ना तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा उसे। 14 तबक रोशन हो जाएंगे उसके। वो आपको सिर्फ खाली खुली भरम दिखा रहा है बस।